जनपद मुजफ्फरनगर में नई मंडी स्थित प्रदूषण विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जिले में की गई प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ अब तक की कार्रवाई को लेकर पत्रकारों से जानकारी साझा की, जिसमें प्रदूषण विभाग ने प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखने के आदेश जारी किए हैं। मुजफ्फरनगर में नई मंडी स्थित प्रदूषण विभाग कार्यालय पर प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह ने प्रदूषण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और खबरों को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिले के एनसीआर में आने के बाद लागू नियमों के आधार पर समय समय पर प्रदूषण विभाग कार्रवाई करता रहा है, जिसमें प्रदूषण विभाग ने मुजफ्फरनगर में पिछले वर्ष भी शिकायत के बाद 5 फैक्ट्रियों को नोटिस दिया था। नोटिस में फैक्ट्रियों से जवाब मांगा गया था। इसी के साथ जिन फैक्ट्रियों का संचालन मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था, उनके खिलाफ बड़े जुर्माने की कार्रवाई की गई थी, जिनमें पिछले वर्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि जिसमें पिछले वर्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपा रोड स्थित सिद्धवली पेपर मिल, सिल्वरटन पेपर्स लिमिटेड के अलावा जानसठ रोड स्थित ओरिएंट पेपर मिल, शक्ति ग्राफ्ट एंड टिश्यूज, कीर्ति पेपर मिल और महालक्ष्मी पेपर मिल की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को इनके खिलाफ कार्रवाई से अवगत कराया था और कार्रवाई की गई थी। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले कुछ दिनों से खतौली वासी मिल से निकलने वाले जहरीले पानी को लेकर परेशान है, जिस और प्रदूषण विभाग का कोई ध्यान नहीं है। अब ऐसे में प्रदूषण विभाग प्रेस वार्ता में अपने द्वारा की गई कार्रवाई की बात कर रहा है, तो आगे खतौली मिल पर कब तक वो अपनी निगाहें टेढ़ी करेगा, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अभी तक इंडिया। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, एक छोटी सी आप सभी को ये अवगत कराने के लिए कि जो हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुजफ्फरनगर का, इसमें वर्तमान में गंगा नदी, हिंडन नदी और काली नदी पे जो कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं, उद्योगों पे जो कार्रवाई की गई है, किस तरह से हमने प्रयास किया है हिंडन नदी और काली नदी में जो उद्योग हैं उनसे प्रदूषित प्रवाह ना निकले, जो नदी है उसकी शुद्धता बनी रहे। गंगा नदी में ऐसे क्या प्रयास किए गए हैं जिससे कि जो समय समय पे कभी कभार ये सूचना मिलती थी कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गई है शुक्रताल घाट पे, उस पर हमने क्या कार्रवाई की। इस रीज़न से मैंने सोचा कि जो कार्रवाई हमने अभी विगत कुछ माह में की है उससे अवगत कराया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो स्टेट यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहुत ही विगरस तरीके से जनपद मुजफ्फरनगर के सभी उद्योगों का निरीक्षण कर रहा है। पिछले 2 महीने में लगभग हमारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट जनपदों से, गाजियाबाद से, बिजनौर से, सहारनपुर से, मेरठ से लगभग 18 टीम संयुक्त रूप से गठित की गई थी लखनऊ द्वारा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी लगभग 8 से 9 टीम्स बनाकर यहाँ पे डिप्यूट की थी, जिनका ये मेन उद्देश्य था कि उनके द्वारा सभी उद्योगों का, जो उद्योग जनपद मुजफ्फरनगर में जल प्रदूषणकारी उद्योग है, उनका निरीक्षण किया जाएगा। जितने नाले हैं, जो नाले हिंडन नदी में और काली नदी में गिरते हैं, उन सभी नालों का निरीक्षण करके उनके सैंपल लिए जाएंगे। उन सारे सैंपल्स को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिल्ली की लेबोरेटरी में एनालिसिस किया जाएगा और हमारे स्टेट बोर्ड की जो लखनऊ में सेंट्रल लेबोरेटरी है उसमें एनालिसिस किया जाएगा। सभी सैंपल्स को उन्हीं टीम द्वारा सील किया गया, अपने लेबोरेटरी में लिए गए सारे इंडस्ट्रीज के इंस्पेक्शंस करने के बाद, और एक मोटा तौर पे एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई। जो मैं आपको नतीजे बताऊं उसके क्रम में बताना चाहूंगा कि लगभग हमारे यहाँ 50 से ऊपर अराउंड 57 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो वाटर पोल्यूटिंग है, जिसमें से मेजर हमारी पल्प पेपर इंडस्ट्री है, शुगर है, डिस्टिलरी है। लगभग जितने इंस्पेक्शन हुए उसमें से लगभग 30 के करीब ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें से 17-18 पल्प एंड पेपर हैं, शुगर भी है, डिस्टिलरीज, जिनमें इंस्पेक्शन के दौरान कमियां पाई गई। जो कमियां पाई गई थी उसके क्रम में जो रिपोर्ट आई है उसके क्रम में मैंने यहाँ से सभी 30-31 वृहद जल प्रदूषणकारी उद्योगों के खिलाफ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, एनवायरमेंटल कंपनसेशन और धारा 33 के अंतर्गत जल प्रदूषण नियम अधिनियम के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कर दी है। इन सभी उद्योगों के विरुद्ध जुर्माना भी लगाया जाएगा। कारण बताओ नोटिस तो जारी किया ही जाएगा, साथ में
जब इनका फिर से इंस्पेक्शन होगा, अगर उसके बाद भी इनके द्वारा या तो जुर्माना नहीं जमा किया जाता है या फिर से यही स्थिति देखी जाती है जो अभी तक देखी गई है, तो उनको बंद भी कराया जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लगातार जो कार्रवाई है उद्योगों पे, जो जल प्रदूषणकारी उद्योग है, उन पे कंटिन्यूसली हो रही है।